हाँ, तो मैं आपको राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं के बारे में बता रहा था। कल मैंने सकल धारणाएं जो हैं उनके बारे में आपको बताया, जीएनपी, जीएनआई और जीएनए। और ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि ये तीनों धारणाएं होती अलग अलग हैं, लेकिन इनमें समानिका है, आइडेंटिटी है। यानी ये यदि अर्थव्यवस्था संतुलन में है तो ये तीनों ही बराबर होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक टेक्निकल ये परिभाषा है। यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यदि हमें ज्ञात करना है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें से मूल्य ह्रास को हम कम कर देते हैं। अब मूल्य ह्रास का मतलब क्या है? मूल्य ह्रास, इसको हम पूंजी उपभोग भत्ता, गिसावट, ये भी कहते हैं, कभी कभी प्रतिस्थापन व्यय भी इसको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन प्रोडक्शन में लगी हुई है और वो निश्चित कीमत का उत्पादन करती है, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उस मशीन में कुछ गिसावट होना लाजमी है। इसलिए उस मशीन का मूल्य धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वो जो गिसावट हुई है उसको हमें जीएनपी से निकालना होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए। मैं उदाहरण के द्वारा आपको और स्पष्ट कर दूं कि मान लीजिए किसी मशीन ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपए का माल उत्पादित किया, लेकिन उस दौरान उसमें मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की गिसावट हो गई, या उसके मेंटेनेंस अगर हम करें उसको वापस तो हमें 10 लाख रुपए की लागत आएगी। तो इसको हम कहते हैं मूल्य ह्रास, उसकी कीमत में कमी हो गई है उतनी। तो इसको हम कुल उत्पादन के मूल्य से अगर कम करेंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये बाजार कीमतों पर आधारित हुआ। यदि हम साधन लागत पद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना चाहते हैं, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें क्या करना होगा कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, इस फॉर्मूले के द्वारा हम साधन लागत पर राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं। अब ये मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि एनएनपी एट फैक्टर प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो इसमें से हम अप्रत्यक्ष कर क्यों घटाते हैं और अनुदान क्यों जोड़ते हैं। तो जब हमें साधन लागत पर आधारित कोई चीज़ ज्ञात करनी हो, इसका मतलब उसका वो भाग ज्ञात करना है जो साधनों को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर एक ऐसी राशि सम्मिलित होती है जो साधनों को प्राप्त नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के उत्पादन में 100 रुपए की लागत आई और ये साधनों को प्रदान किया गया, लेकिन बाजार में मान लीजिए वो उस पर 5 रुपए कर लगा हुआ है, तो बाजार कीमत उसकी 105 रुपए हो जाएगी। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में 105 रुपए शामिल होंगे। अब हमें वापस अगर
साधन लागत पर आधारित NNP ज्ञात करनी है तो हमें उस 5 रुपये को यानी अप्रत्यक्ष कर को कम करना होगा। ठीक इसी प्रकार अनुदान का असर अलग होता है। माना कि किसी वस्तु की साधन उत्पादन लागत 100 रुपये है और उस पे 5 रुपये सरकार के द्वारा अनुदान दिए जा रहे हैं, तो उसकी बाजार कीमत घट जाएगी 5 रुपये, यानी 95 रुपये ही होगी, जबकि साधनों को 100 रुपये दिए गए थे। अब अगर हम उसको वापस बाजार कीमत से साधन लागत ज्ञात करना चाहते हैं तो वो 5 रुपये में यानी अनुदान की राशि पुनः उसमें सम्मिलित करनी होगी। तो इस प्रकार NNP एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हम NNP एट मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं तथा अनुदान जोड़ देते हैं। अब देखिए कि ये साधन लागत पर आधारित जो फैक्टर कॉस्ट है, यानी साधन लागत पर आधारित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम।